थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा करते हैं। फिर एक बार आज हमें ये दिन दिया कि हम मिलके तेरी आराधना, तेरी इबादत करें। आइए परमेश्वर के लोगों, आप जहां कहीं भी हैं, जिस स्थान में आप बैठे हैं, प्रभु की हुजूरी में आते समय अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे खुदावंद पिता, यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम से फिर एक बार तेरी प्रजा, तेरे चुने हुए लोग तेरी आराधना करने इकट्ठा हुए हैं। प्रभु हम जहां भी है आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हफ्ते के 3 बार प्रभु, जैसे हम सोमवार की बाइबल स्टडी में परमेश्वर, और गुरुवार के डिवाइन विजिटेशन में, और रविवार की उपासना में हम मिल रहे हैं। और आज भी प्रभु इस दिन को जो तूने बनाया, हम तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु, कि हम आत्मा से भरकर तेरी आराधना करें। हमें गीत देने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें कृपा अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा आदर तुझे मिले पिता। हमारे शरीरों को जीवित पवित्र तुझे भाता हुआ बलिदान बनाते हैं। आज की ये सभा, आज की ये सारी आराधना यीशु तेरे सम्मुख लेके आए हैं। हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं आप हैं, अपने हाथों को उठा के कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी
आराधना कर रहे हैं, वो स्तुति के योग्य है। आराधना उसी की है, प्रशंसा और बड़ाई उसी की है। Let's worship him. Oh
सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी आराधना देता हूं। हम सब मिलकर आत्मा से भरकर प्रभु ये स्तुति, ये बढ़ाई यीशु के सामर्थी नाम से आपको देते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. पिता परमेश्वर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद और एक इतवार उसने हमें And I दिया। thank the Father God for this wonderful Sunday the Lord has blessed us आइए with. मिलकर उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। Let us worship the Lord. Let us thank Him. इन 3 महीनों में परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया उसके लिए हम धन्यवाद दें। And let us thank the Lord for those things He has done for पिछले us in हफ्ते हमें this 3 संभालने के months. लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let us thank the Lord for the last week इस in महामारी which He से has हमें taken बचा के care of रखा है, us. उसके लिए हम धन्यवाद दें। Let us thank the Lord that He has kept us in this उत्तम pandemic से उत्तम पदार्थों situation. से उसने हमें तृप्त किया, उसके लिए हम धन्यवाद दें। Let us thank the Lord that the Lord has satisfied us with delicacies and with good things. दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य किया, उसके किसी उपकारों को ना भूलना। David says, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." परमेश्वर ने अद्भुत बातें हमारे जीवन में की, उसके लिए धन्यवाद दें। Let us thank the Lord for those good things and the wonderful things the Lord has done among us. आइए प्रार्थना करते Let हैं। us pray. पिता, इस सुंदर आराधना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Father, we thank you for this wonderful worship. प्रभु जी, तेरे महिमा का बादल यहाँ पे है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you that your cloud of glory is among us. पवित्र आत्मा, एक बार हम तेरा स्वागत करते हैं। Holy Spirit, once again we welcome you. बिना तेरे हम कुछ नहीं कर We सकते can हैं। do nothing without you. आइए सुबह में इस वचनों को हमारे जीवन में एक नए सिरे से, एक नए प्रकाशन के साथ लेके आइए। Holy Spirit, bring today's word with a new revelation. तेरा a वचन है, fresh तेरे वचन के revelation. खुलने से प्रकाशन होता है। The opening of your word brings आज हमें light. नया प्रकाशन चाहिए। Holy Spirit,
Spirit, we need a new पवित्र आत्मा हम revelation तेरे today. हाथों में गिरते हैं, Holy Spirit, we fall हमारी into your बुद्धि काम hands करना बंद करे, तेरा आत्मा हमें चलाए। so that our brains would stop working इस and your वेदी Spirit की would lead आग us. इन होठों को छू ले। Let the fire of this altar touch our lips. पिता, हम अपने आप को खाली करते हैं Father, we empty ourselves. प्रभु, सब कुछ तेरी आत्मा के द्वारा हो प्रभु। Lord, let everything be done by एक your नए Spirit. सिरे से तू बातें कर प्रभु, Speak with us in a new एक manner नया विश्वास हमारे जीवन में उत्पन्न कर प्रभु। and create a new faith in our आज lives. तेरा वचन किसी न किसी से तो बात करने जा रहा है Let today your word minister, let it speak to somebody right now. प्रभु। मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ प्रभु, Lord, I humble myself before मेरे you मुख को पसारता हूँ प्रभु। and I open up my इस mouth जीव, before इस you. मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। Send the anointing over this mouth and सौरभ this जो मेरा tongue. आत्मिक बेटा, उसे आशीष में कर Bless my प्रभु, spiritual son Saurabh, Lord, और उसे भी अभिषेक कर प्रभु, and anoint him also, ताकि हम एक लय में चल so पाए। that we might walk in the same मीडिया spirit. टीम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। Lord, we thank you for our हर media एक team. जन पर तेरी आशीष बनी रहे। Send your blessings on everyone. सारी महिमा, गौरव, आदर, स्तुति हम आपको We देते give you हैं, all the glory, praise and honor. यीशु के नाम में, In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. आइए चलते हैं, परमेश्वर के वचन को हम लोग देखते So हैं। now let us get into the word of God. उत्पत्ति इसका 14वां अध्याय और 15वां वचन हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 14 verse 15. यस। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके रात में उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया उनको मार लिया, और होबा तक, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। उनका पीछा किया। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। And may the good Lord bless us through this scripture. आइए और एक बार अब्राहम के बारे में हम देखते हैं। Once again we are going to see about Abraham. अब्राहम के बारे में जितना संदेश सुना जाए वो कम है। No matter how much you listen on the messages of Abraham, it is still अब्राहम less. परमेश्वर के पीछे चला है। Because Abraham followed God. अब्राहम ने परमेश्वर की मनसा को पूरा किया है। Abraham fulfilled God's अब्राहम desire. ने परमेश्वर की आवाज को सुना है, Abraham heard the voice of God. इसलिए उसके दिनचर्या में, उसके हर एक काम में परमेश्वर उसके साथ था। उसे जयवंत करते रहा, उसे विजय करते रहा। परमेश्वर ने हर एक जगह उसे ऊंचा किया। And therefore in his daily life, in his daily walk, he was following after God and the Lord blessed him. The Lord uplifted him in everything he did. बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम को बंजारे के समान बुलाया। Bible tells us that God called Abraham as a nomad. बंजारे लोगों के पास अपने खुद के पक्के मकान नहीं होते, तंबुओं के अंदर वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। You know, nomadic people don't have their own permanent house. They have tents and they live in tents बाइबल wherever बताती they है go. अब्राहम का जीवन सेम ऐसा ही था। And Bible tells us that Abraham's life was in the same manner. इस तंबू से उस जगह, उस जगह, इस जगह, ऐसे तंबुओं के उसने अंदर उसने अपने जीवन को बिताया है। He pitched his tent for a few days in a place and then he moved to another place. लेकिन उसने and उफ then तक नहीं another. की, उसने कुरकुराए नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया उसने स्वीकारा और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को, अपने यात्रा को समाप्त किया है। But he did not show even a slightest discomfort in that condition, but he praised the Lord. He walked with the अब्राहम Lord का faithfully. जीवन एक धन्य जीवन था। Abraham's life was a blessed उसने life. परमेश्वर के बुलाए दिशा के अंदर वो चला। वो And he followed the directions of God. विश्वासों का पिता कहलाया, And he was known as the father of परमेश्वर faith. का मित्र कहलाया। He was known as the friend of अपने God. जीवन से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। And he pleased God by his life. आज मसीह के अंदर परमेश्वर ने आपको मुझे बुलाया है। Today God has called you in Christ. आपका मेरा जीवन भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। Let your and my life be well pleasing to the Lord. तब आप और मैं और आपका मेरा घराना स्वर्गीय आनंद और सामर्थ से भर जाएंगे। And then you and I and our household would be filled by the glory of God, by the heavenly पिछले power of हफ्ते हम God. लोग ने फादर्स डे बनाया। Last week we हमने celebrated उसके बारे Father's में Day. सुना कैसे उसने अपने बाल बच्चों और अपने परिवार को अपने जाने के बाद भी परमेश्वर को एक विश्वास था वो मेरे मार्ग में उसे प्रशिक्षित करेगा। And we learned from Abraham's life how he taught his children to obey and follow after God. Even after he had passed away, his children were obedient and they followed God. इस 14वें अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं And in this chapter 14 we see कुछ देशों के लोगों ने, राजाओं
उन्हें सदम गमोर पर चढ़ाई की है और लूत उसकी पत्नी उसके सारे उसके मवेशियों को सबको लेकर बंदी बना लिया है। That few kings from other kingdoms attacked Sodom and Gomorrah, and they captured Lot and his wife and his children, and they took them as slave to their land. जिस समय ये बात अब्राहम को मालूम पड़ती है, वो अपने प्रशिक्षित लोगों को 318 लोगों को उसने तैयार किया था लड़ाई करने के लिए। उनको लेकर उसने उन राजाओं के ऊपर आक्रमण किया है। And we find that when this news reached Abraham, he had trained certain workers in his home. He had trained certain servants, almost 318, and he took them and he pursued that king to rescue Lot. प्रभु के लोगों एक नबी होने के कारण उसे मालूम था उसके साथ क्या होने वाला है, बंजारा का जीवन वो जी रहा है। इसलिए उसने अपने परिवार के अंदर अपने सेवक दास दासियों के अंदर में से कुछ जवानों को या फिर उसने लोगों को 318 लोगों को प्रशिक्षित किया हर एक तरह से लड़ने के लिए, हर एक परिस्थिति के अंदर खड़े होने के लिए उसने कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया था। And we find that Abraham lived a nomadic style of life, and therefore he knew certain things because he was also prophetically inclined, and so he knew what would happen in the future, and so he had trained certain house servants to be warriors, and they were almost 318 in number, and he used them to rescue Lot. बाइबल बताती है कि पहली लड़ाई में हमारा जो पिता अब्राहम है हमारे लिए एक आत्मिक लड़ाई का उसने सुंदर उदाहरण आपके मेरे लिए छोड़ा है। And we find that the Bible tells us that this is an example of greatness of how our father Abraham बाइबल fought his बताती है battles. कि अब्राहम एक किसान था और उसने पारिवारिक व्यक्ति होते हुए उसने एक विजय का जीवन व्यक्त किया है और उसके सिद्धांतों को वो भली भांति वो जानता था। Bible tells us that even though Abraham was a farmer, he still applied the principles of God in his life, and he was blessed by it, and he really experienced God's favor in his life. अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए उसने जी जान कोशिश की है और थोड़े से उसके प्रशिक्षित लोगों के द्वारा उन 4-5 राजाओं के ऊपर उसने चढ़ाई की है और वो विजय हुआ है। And just to save his nephew Lot, he pursued after those 4 to 5 kings, those powerful kings, and he went after them with just handful of his servants, and he defeated them. आज हम इस वचन के अंदर में से विजय जीवन में के लिए हम बहुत सारे सिद्धांतों को, बहुत सारे नियम को आज अब्राहम के जीवन से हम सीख सकते हैं। And today we can learn many examples and many examples from his life, how we can live our daily life and we can fight our battles. मैं आपको जल्दी से 3-4 कारण बताना चाहता हूं। There are 3 to 4 reasons I want to share with you. सबसे पहला कारण है कि आक्रमण करें। The first thing is attack. जैसे हम आक्रामक होने चाहिए। Be offensive. मसीह के अंदर हम जयवंत लोग हैं, हम आक्रामक होने चाहिए। See, in Christ you should be attacking. You should be in the attack mode. यस, जब हम आक्रामक करते हैं ये हमारे जीवन के अंदर एक रुचिकार एक बात बनती है। You know, when you are aggressive, that becomes a part in your life. बाइबल बताती है कि बाइबल का पहला युद्ध जो था वो आक्रामक था वो। And Bible tells us that the first battle in the Bible was aggressive. बाइबल बताती है कि लूत उसके सारे लोगों को जो बंदी बना के लेके गए थे, अब्राहम अपने 318 लोगों के साथ वहां पर गया है। And Bible tells us that when Lot was captured by those 4 to 5 kings, Abraham took his 318 servants and he followed them. He pursued after them. वो डरा नहीं है वो। He was not afraid of them. जानिए 5 राजाओं के साथ लड़ने के लिए सिर्फ 318 लोग उसके पास थे। You know, people of God, just to fight with those 5 kings, he had only 318 soldiers. वो संख्याओं के ऊपर भरोसा नहीं करता है। This shows he never trusted numbers. शक्तियों पे भरोसा नहीं करता He है। never trusted on his strength. वो अपने परमेश्वर पे भरोसा करता He है। trusted on his उसका God. बुलाने वाला विश्वास योग्य है। Because the one who called him is प्रभु के लोगों, faithful. यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, People of God, if you are faithful with God,
भले आप माइनॉरिटी में, लेकिन मैं आप कहूंगा आप अपने जीवन के अंदर आप मेजॉरिटी में रहेंगे। Even though you are in minority, still I would say that you would be in majority because God is with you. शत्रु एक मार्ग से आएगा आप पे आक्रमण करने के लिए, सेना को लेके आएगा, ताकतों को लेके आएगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आपका भरोसा यीशु पे है, 7 मार्गों से परमेश्वर उन्हें निकाल कर आपको विजयी करेगा। You know, the enemy would come by one way, but if you trust on God, your enemies would flee by 7 ways. बाइबल बताती है उसने अलग अलग दल बनाए। मैं सोचता हूं कि कितना छोटा दल होगा, लेकिन कितना स्ट्रांग दल, उसकी रणनीति कितनी है वो जानता है। मेरे पास सिर्फ 318 लोग प्रशिक्षित हैं, लेकिन वो 318 लोगों को 3 लाख की सेना के अंदर वो देखता है, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। You know, people of God, Abraham divided those soldiers or his servants into small groups, and you can imagine how small those groups would be, but still he did not believe on that small number. He believed on God, and because God was on his side, those 318 men were just like 3 million people. और उसने रात में चढ़ाई की है, And he went against them in night. और अपने भतीजे के पूरे परिवार को उसने उन 5 राजाओं के कब्जों में से छुड़ा लिया है, विजय होकर वहां से वो लौटा है। And he has rescued his nephew Lot, and he returned from that battlefield victorious. अगर बाइबल के अंदर हम दाऊद और यहोशुआ को देखें, इन्होंने भी नए नए क्षेत्रों के अंदर चढ़ाई की, आक्रमण किया है और ये विजय हुए हैं। You know, people of God, there are examples in the Bible like David and Joshua, and how they took over new territories, new regions, and they conquered their enemies. प्रभु के लोगों, आपका जीवन मसीह के अंदर ऐसा आक्रामक होना चाहिए। People of God, you should be aggressive in Christ. अगर ये आक्रामक जीवन आपका होगा, If you have an aggressive life, शैतान आप पे कभी हावी नहीं होगा, the enemy would never overpower you. क्योंकि आप अभिषिक्त किए गए हैं, Because you are anointed. आपके अंदर पवित्र आत्मा है, Because you have the Holy Spirit. आपको युक्ति और पराक्रम देने वाला परमेश्वर का आत्मा बाहर में अंदर है आपके। He gives you counsel, he gives you might to overcome those things, and he is not outside of you, he is inside you. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कप्तान जो यीशु है, उसने क्रूस के ऊपर आपको विजय घोषित कर दिया है। And the greatest thing is, our commander, our captain Jesus Christ has already declared us victorious. इसलिए संसार की परिस्थितियां, शत्रु जब आप पे आक्रामक होता है तो आप शांत ना रहिए, आक्रामक होकर आप लड़िए, उसका सामना कीजिए। बाइबल बोलता है अगर हम शैतान का सामना करेंगे वो भागेगा। You know, and therefore, when the things of this world and when your enemy tries to overpower you, when he tries to attack you, do not be afraid of that, but still be like a conqueror, because he who is in you is greater than he who is in this world. अगर हम हमारे यीशु मसीह को देखें, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसे हम एक आदर देते हैं, जो हमारा परमेश्वर है, जब वो इस संसार के अंदर देहधारी होके आया, वो एक आक्रामक योद्धा था। You know, people of God, look at the example of our Lord Jesus Christ, who became God incarnated in flesh, and when he was on this earth, he was not passive, he was always active, and he was always aggressive. इस संसार में रहते हुए उसने शैतान के सारे कामों का तमाम कर दिया है, उसने उसके सारे कामों के ऊपर हल्ला किया है और हमें विजय किया है। He was not only on the forefront of destroying the enemy ranks, but he has also made us victorious in him. आज आपके मेरे लिए एक आनंद की बात यह है, जो हमारे अंदर जो संसार में है वो उससे बड़ा है। The greatest thing, the greatest joy for us today is that he who is in us is greater than he who is in this world. परिस्थितियां आपको परेशान कर रही हैं क्या? Are your situations चारों troubling तरफ से you? निराशाएं आपको दबा रही हैं क्या? Are you oppressed by your depression? आपके साथ कोई नहीं खड़ा है क्या? Is there no one standing आप along with अपने आप को you? अकेला महसूस कर रहे हैं क्या? Do you feel lonely? फिर भी मैं कहूंगा आप अपनी कमर बांधिए, विजय आपकी है, ऐसे परिस्थितियों में आप विजय होंगे। Still, my friend, I want to encourage you, gird up your waist, because victory is yours. यीशु के नाम से उन परिस्थितियों का सामना कीजिए। And face your enemies in the name of Jesus. आपके जीवन में आने वाले तूफानों को आप यीशु के नाम से थमा सकते हैं। You can stop every storm in your life by the name of Jesus. उनके रुख को आप बदल सकते हैं। You can
turn the directions of the शत्रु storms. के सामर्थ के ऊपर आपको परमेश्वर यीशु ने अधिकार दिया है। Because Jesus Christ has given you authority over every storm of the enemy. इसलिए यीशु जब इस संसार में आया उसने शैतान के सारे कामों को नष्ट किया है। And so when Jesus Christ came in this world, आइए he देखते हैं। destroyed the works of the पहला devil. यूहन्ना उसका 3:8 क्या कहता है? 1 John chapter 3 verse 8. पहला यूहन्ना 3:8 हम देखेंगे। यस जो कोई पाप करता है यस, वह शैतान की ओर से है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आरंभ ही से पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि यस हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन। यीशु मसीह ने प्रकट होकर देह में आने के बाद शैतान के सारे कामों को क्या किया है? नष्ट किया है। Amen. We say that Jesus Christ, when he came in this world, he destroyed the works of the devil. आज आप में बंधन में नहीं है दोस्तों। Today you and I are no longer in मेरा यीशु bondage. जब इस संसार में था उसने तमाम दुष्ट आत्मा से जकड़े लोगों को छुड़ाया। बंधनों में शैतान ने जिन्हें पकड़ा था उन्हें छुड़ाया, आजाद किया है When उसे। my Jesus was on this earth, he set the captives free. He set those people oppressed by the enemy free and he delivered them. और क्रूस की कथा तो आपके मेरे लिए हालेलुया उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। And the story of the cross is the power for salvation for those who believe. उस क्रूस के ऊपर मेरे यीशु ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। And on that cross, Jesus Christ has openly vanquished उसे the enemy. नग्न कर दिया, उसे सामर्थहीन कर दिया He है। has stripped him naked and he has made him powerless. अब वो दहाड़ने वाले केवल सिंह के समान है, उसमें गर्जना है, लेकिन वो हमें फाड़ नहीं सकता। हमें इसलिए नहीं फाड़ सकता क्योंकि यहूदा का सिंह उसने पहले ही उसे क्रूस के ऊपर फाड़ दिया है। And our enemy is a lion without any teeth and he is just roaring but he cannot do anything at all. He cannot harm us. आज यीशु किस प्रकार की कलीसिया से प्रेम करता है और किस प्रकार की कलीसिया को चाहता है? So what kind of a church Jesus loves? And ऐसी- what kind of a church he wants? ऐसी कलीसिया को नहीं चाहता जो हर ही अवस्था में या बचाव करती हुई कलीसिया के बारे में वो नहीं सोचता है। वो He does not want a church which is in a defeated mindset, which is always wallowing around in dust. यीशु ने के ये कलीसिया के लिए सब कुछ कर दिया है। See, Jesus Christ has done everything for the अपना बदन church. लिया, कोड़े खाने से आपने चंगाई पाई है, उसके लहू से आपके तमाम अधर्म साफ किए गए हैं, आपको सामर्थ दिया है, अभिषेक दिया है, दान वरदान दिए हैं, आपके लिए उसने 5-fold मिनिस्ट्री दी है, सब कुछ उसने अपनी कलीसिया के लिए कर दिया है। See, what has Jesus Christ done for us? He has given us his body, he has given us his power, he has given us his gifts, he has given us the Holy Spirit, he has given us everything which we need in this life. इसलिए यीशु मसीह को एक हारी हुई और बचाव करती हुई कलीसिया के बारे में ना वो सोचता है और ना उनकी ओर देखता है। And therefore, Jesus Christ does not look at a defeated church or a defeated mindset church which is always on the defense. क्योंकि यीशु मसीह ने डंके की चोट पे कहा लोक के फाटक कभी कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे। Because Jesus Christ declared it boldly that the gates of Hades can never overpower the church. आइए देखते हैं मत्ती उसके 16 के 18 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read Matthew chapter 16 verse 18. यस, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस है तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। नहीं होंगे। नर की आत्मा या फिर अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं और हालेलुया अंधकार की ताकतें और शैतान की कोई ताकत शक्ति कलीसिया पे कभी भी हावी नहीं हो सकती हैं। And therefore we find that the Bible says that the powers of darkness, the powers and the cohorts of the devil cannot overpower the church at all. यदि आज कलीसिया की अवस्था ऐसी घिरी हुई अवस्था है तो मैं कहना चाहूंगा वो कलीसिया शारीरिक कलीसिया है, उसे आत्मिक होना पड़ेगा, परमेश्वर का मुख देखना पड़ेगा, उपास प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर से नया बल लेना पड़ेगा और युद्ध करना होगा। और मैं कहूंगा उस युद्ध में विजय आपकी होगी क्योंकि हमें उसने विजय कर दिया है।
है। And I want to tell you, people of God, if the church is thinking that it is in a defeated state, then it has to gird up its waist, it has to pick up its weapon, it has to be on the forefront and be offensive and be victorious in their life. मैं आपको बताना चाहता हूँ यही तो एक आक्रामक युद्ध है। And I want to tell you that this is that aggressive nature, this is that offensive position. जब परमेश्वर की कलीसिया नरक के दरवाजों पर आक्रमण करती है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कोई दुष्ट आत्मा, कोई अशुद्ध आत्मा है इस सामर्थ के सामने, कलीसिया उसकी देह के सामने खड़ी नहीं हो सकती। And you know, people of God, when the church takes a stand, when the church takes the authority, no powers of the enemy and no evil spirits can overrule them or overpower them. लेकिन मैं कहना चाहूंगा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कलीसियां हैं जिनके ऊपर अब उसका कब्जा हो गया है। But I want to tell you, there are many churches which are controlled by the enemy, which are taken over by those evil powers of the enemy. समस्या आएंगी चले जाएंगी। Yes, troubles would come and they would go. यस, परिस्थितियां आएंगी वो भी चले जाएंगी। Situations would arise and लेकिन they इन would go. परिस्थितियों और इन संकटों के अंदर कलीसिया विजय होती हुई और आनंद करती हुई परमेश्वर को चाहिए ऐसी कलीसिया के साथ वो खड़ा है और वो आनंदित होता है। But in such situations, God needs a church which would rejoice. God needs a church which would take a stand, and God is happy with such a kind of a church. दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको पहले से ही तैयार रहना है। The second thing I want to tell you is be prepared from the beginning. बाइबल बताती है अब्राहम को अपने लोगों को युद्ध से लड़ने के लिए तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसने ऑलरेडी 318 लोगों को प्रशिक्षित कर दिया था। You know, the Bible tells us that Abraham did not prepare his servants when the time for battle was happening, but he prepared them beforehand. वो एक नबी है, वो जानता है या परमेश्वर ने कहा होगा उसकी भेड़ बकरियां हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कोई भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए उसने इससे पहले कोई उस पर आक्रमण करे अपने लोगों को प्रशिक्षित किया है ताकि वे उसके परिवार की रक्षा कर सकें। You know, being a prophet, he knew that there would be enemies surrounding him, there would be peoples or predators who would be a threat for his sheep or for his people, and therefore he had trained up certain servants who could help him. हालेलुया। जिनके साथ परमेश्वर होता है वो संख्याओं को नहीं देखते हैं, अपने परमेश्वर को देखते हैं, उसके बल और सामर्थ पे भरोसा रखते हैं। All those people who know their God and who know that their God is with us, with them, they would never look at the numbers, but they would always look at their God. अब्राहम ने नहीं कहा मेरा भतीजा मुझे छोड़ के चले गया है, मुझसे लड़ाई करके गया, मरने दो, नहीं, उसे अपने खून से प्यार था, अपने रिश्तेदार से प्यार था, इसलिए जैसे उसने सुना बंधक हो गया है, उसने अपने लोगों से कहा, और 318 लोगों ने ये नहीं कहा वो 5 राजा हैं, इतनी बड़ी सेना है, उनके पास घोड़े हैं, रथ हैं, उनके पास तलवार हैं, भाले हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जानते हैं, हालेलुया, ओ यस, वो जानते हैं जो हमारी और है वो बड़ा सामर्थी है, उनका भरोसा परमेश्वर पे है। People of God, Abraham, when he heard that Lot was captured, he did not rejoice that yes, Lot left me and so let it be whatever happens with him, but he was faithful to his blood, he was faithful to his relative, and therefore he took his 318 men and he went against those kings, and those 318 men did not think that they were small in number and how they can defeat their enemies, but they knew that the Lord who was with them is powerful enough to defeat their enemies and give them वो victory. किसी भी घमासान युद्ध को लड़ने के लिए वो तैयार थे। And they were prepared to fight any intense battle. वो जानते थे किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए वो तैयार हैं, और वो जानते हैं कि हम ही विजय होंगे। And they knew that they were ready for emergency situations, and they knew that even though they would face some problem, they would be prepared for it to face it. और जैसे ही अब्राहम ने सुना उसका भतीजा बंदी बनाया गया, वो अपने लोगों को लेकर उसने पीछा किया, उसे छुड़ा के वो लेके आया And है। when this news reached Abraham that his Lot was captured, that his nephew was
captured, he took his 318 people and he went against their enemies. पौलुस हमें आने वाले से बुरे दिनों के बारे में बताता है कि शैतान की चालों से हमें सावधान करता है और कहता है हम पहले से हम तैयार रहें। You know, Paul also writes about those perilous times in the end days where the enemy and his cunning tactics would try to attack us. वो हमें पहले समय से पहले ही कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार हम बांध कर तैयार रहें। He warns us beforehand, saying that put up the whole armor of God. यस, उसने ये सारी बातें हमें बता दी है और बाइबल में दर्ज की गई है। He had told us these things beforehand, and he even wrote down those things in the scriptures. आइए बाइबल में देखते हैं इफिसियंस का 6 अध्याय और 10, 11, 12 और 13 वचन हम देखते हैं। Ephesians chapter 6 verse 10, 11, 12 and 13. यस, इसलिए प्रभु में इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सबसे पहले प्रभु में, यदि आप प्रभु में नहीं होंगे तो उसकी शक्ति आपको नहीं मिलेगी। सब बाइबल बोलती है सबसे पहले प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसके शक्ति के मतलब उसके सामर्थ के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, तुम शैतान की युक्ति, वो हर क्षण हर पल हर दिन आपके लिए युक्ति कर रहा है ताकि आप विश्वास से गिर जाएं, आप चर्च जाना बंद कर दें, बाइबल पढ़ना बंद कर दें, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद कर दें, आप परमेश्वर पर विश्वास करना बंद कर। ये उसकी तरह तरह की युक्तियां वो हर दिन आपके लिए कर रहा है। यस, खड़े रह सको, खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध हमारा जो मल युद्ध है लहू और मांस से नहीं, मनुष्यों के साथ नहीं है यार। आज हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारा मल युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है, लेकिन किससे है? परंतु प्रधानों से, प्रधानों से और अधिकारियों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के इस हकीमों से, संसार के अंधकार की हकीमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं उन से, दुष्टता की, उस शैतान की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर तुम सको। बुरे दिन में सामना कर सको। जिस दिन तुमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया उस दिन से ही मैं कहूंगा सब कुछ आरंभ हो गया है। शैतान आपको छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप ये हथियार बांध कर सामना करोगे आप विजयी जीवन जियोगे। आपको शर्मिंदगी नहीं देखनी पड़ेगी, आपको सिर नहीं झुकाना पड़ेगा, आपको निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। आप जयवंत से जयवंत हर दिन आनंदित एक जीवन बिता सकते हो। You know, people of God, the day you receive salvation, you are recruited in the army of God and you put on the armor of God. And when you start exercising your authority, when you keep on that armor, you would be victorious, you would live a joyful life, and no powers of the enemy would overpower you. इसका मतलब ये नहीं कि मसीह जीवन में आने के बाद सब कुछ प्रभु पे किया जाए। So now it does not mean that a Christian life is a bed of roses. आज कई लोग मसीह जीवन में आने के बाद उनकी प्रार्थना कैसी है मैं आपको बताना चाहता I हूँ। want to tell you the prayers of certain people when आज they अच्छे are विश्वासी become a जो Christian. 15 साल 20 साल से आज भी वो इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। Good believers since 15 years, कई 20 लोग इस years, they प्रकार pray in प्रार्थना है, this प्रभु manner. ये तैला स्पर्श कर, प्रभु आइए उसको छू लीजिए, प्रभु आइए उसे चंगा कीजिए। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर प्रभु अभी ये सब प्रार्थना नहीं सुनेगा। आपकी प्रार्थना उसे वापस तौर से लाके छूने के लिए नहीं है, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। अधिकार लेके आपको उस बीमारी से बात करना है, उस समस्या से बात करना है, उस पहाड़ से बात करना है और यीशु के नाम से आपको उखाड़ के फेंकना है। Some people pray in this manner when they are about to pray for a sick person. They say, Lord, come down and heal this person. Lord, come down and touch this person. You cannot pray like that because Jesus Christ has given you the authority right now. So exercise that authority and say, in the name of Jesus, be healed, and that person would be healed because you are exercising the authority which God has given you. मसीह जीवन में आने वाले हर एक इमरजेंसी के लिए आपको तैयार होना है। Be prepared for every emergency which would come आपके across your जीवन way में कब as a इमरजेंसी Christian. आएगी आप बता नहीं सकते, लेकिन आपको तैयार रहना है। You can never know which things would come, or you cannot predict what would happen in the future, but be prepared. मैं आपको बताना चाहता हूँ विजय आपकी है। I want to tell you and assure you that victory is yours. उस समस्या को ना देखिए, Don't look at that उस problem. समस्या के पीछे देखिए आपका परमेश्वर कितना बड़ा और महान है। Look beyond your problem at the greatness and the magnanimity of your God. तीसरी बात, आप अलौकिक बनिए।
The third thing, be supernatural. हम इस युद्ध के अंदर युद्ध में आपके पास एक अलौकिक शक्ति को हम लोग देखते हैं। इस अलौकिक बनने के बाद इस युद्ध में हम एक अलौकिक शक्ति को, एक सामर्थ को हम महसूस करते हैं। And we find that when there is a battle going on, we receive supernatural strength, supernatural power from God. जब आप मसीह में हैं तब आप एक आत्मिक योद्धा हैं। When you are in Christ, you are a spiritual warrior. आप देखिए अब्राहम और उसके दासों के सामर्थ का आप एक अंदाज लगा सकते हैं। 5 देशों के राजा, उनकी सेना कितनी बड़ी है और ये 318 लोग हैं, फिर भी उनका सामर्थ उनसे बड़ा है। उन्होंने लोहा लिया और वे विजय हुए। You can imagine how small the people of Abraham were. They were just 318 in number, but they took over some kings who were almost five kings and their armies, but God was with them, and that's the reason why they overcame इसलिए them. पौलुस कहता है फिलिप्पी 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। And therefore Paul says in Philippians 4:13 that I can do all things आप through सब Christ who कुछ, strengthens me. आप सब कुछ कर सकते हैं। You can do everything. मृत्यु को जीवन में बदल सकते You can हैं, turn death into शाप को life, आशीष में बदल सकते हैं, turn curses into असंभव को blessings, संभव कर सकते turn हैं। impossible into possible. यस, दुनिया के लिए असंभव है, आपके लिए संभव है। For the world, those things are impossible, but for you, और बाइबल all बताती things है are possible. 318 लोगों ने लड़ाई की और उनको हराया और सारी लूट को लेके वो वहां से निकल आए हैं। And Bible clearly tells us that 318 people fought those 5 mighty kings, and they not only defeated them, but they also brought in plunder and a huge loot from them. प्रभु के लोगों 318 लोगों ने जो किया स्वाभाविक नहीं था, ये स्वाभाविक नहीं था, लेकिन वो अलौकिक बने। हालेलुया। वो जानते हैं परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। यस, अब्राहम के साथ उसका परमेश्वर, उसके वायदे उसके साथ हैं। ये चीज अगर आपके दिल और दिमाग में आ जाएगी कि मेरा परमेश्वर, उसका सामर्थ, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो हर असंभव चीजें आपके जीवन में संभव होने लग जाएगी। आपको कभी नीचा नहीं देखना, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप सदा विजय होंगे, स्वयं विजय होंगे, दूसरों को विजय कराएंगे। आप स्वयं आनंद का अनुभव लेंगे, दूसरों को भी आनंद कराएंगे, क्योंकि आप जान गए हैं ये रहस्य को, ये कुंजी को जान गए हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आप अलौकिक बन गए हैं। यस, People of God, 318 people pulling off such a mighty feat. It is not a natural thing. It is a supernatural thing from God. God empowered them. God gave them strength to overcome those kings. And when you are also empowered by God, when you receive supernatural virtue and power from God, not only you would be victorious, but your friends would be victorious. The people around you would be blessed. Not only you would be joyful, but the people around you would be joyful, because God is a supernatural God. He would take you beyond your natural abilities. हालेलुया। कोई कहे आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मसीह में नई सृष्टि बना देंगे ना, आपको पवित्र आत्मा ने अलौकिक बना दिया। आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण लोग हैं। हालेलुया। जो लोग नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं। अब्राहम की एक विशेष में बात बताना चाहता हूं, वो फलस्तीन के गरार के अंदर जब उसने कुएं खोदे, हालेलुया, जहां जहां उसने कुएं खोदे पानी निकला। फलस्तीन जले और उन्होंने उन कुओं को ले लिया। जब उन्होंने खोदे तो उनके खोदने से सिर्फ मट्टी और पत्थर निकला, लेकिन अब्राहम ने जहां जहां खोदा वहां पानी निकला, क्योंकि परमेश्वर में आने के बाद वो अलौकिक बन गया था। इसलिए मसीह जीवन एक अलौकिक जीवन है। इस जीवन को प्राप्त कीजिए, आप विजय होंगे, आप आनंदित होंगे, और आपका हर एक दिन दिनचर्या जो है बड़े आनंद और बड़े समृद्ध के साथ आपके लिए बीतेगा। People of God, I want to tell you, when you receive Jesus Christ and the Holy Spirit is in you, you are no longer a natural person, you are a supernatural person. Abraham lived a supernatural life. Abraham, whenever he went to certain places, he dug wells, and wherever he dug wells, he found water, and God blessed the works of his hand. But when the Philistines who were with him, they were jealous of him, they also dug wells, but they found only rock and no water. This shows the supernatural hand of God in Abraham's life. So when you would be walking in that supernatural, when you walk with God, you would also do those things which are beyond those natural abilities which you have. परमेश्वर साधारण लोगों को अलौकिक बनाता है। God turns ordinary people into सादे supernatural. सादे प्रभु यीशु के जो चेले थे, सादे मच्छी पकड़ने वाले लोग थे। All the disciples of Jesus, most of them were fishermen.
आने वाले समय में उन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया। In the future days, they revived the dead. पतरस की परछाई से लोग चंगे होने लग गए, By the shadow of मरे people, लोग जीवित हो गए, sick were healed, dead were raised. क्योंकि परमेश्वर ने जब आप कदम रखते हैं आप अलौकिक बन जाते हैं। Because when you step into God, you become supernatural. क्या दोस्तों, जो आप जब ये संदेश सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं, क्या आप ऐसा अलौकिक होना चाहते हैं? क्या Friends, while you are listening to the voice of the Holy Spirit, do you desire क्या to be परमेश्वर का supernatural? आत्मा आपके जीवन में चूर चूर कर रहा है, बात कर रहा है? क्या Is the Holy Spirit convicting you? Is the Holy Spirit giving you this क्या आप desire to ऐसा live सोच रहे हैं कि supernaturally? मैं भी ऐसा अलौकिक बनना चाहता हूं? Do you also desire to live a क्या आज supernatural आपके मन life? में ये उथाल हो रहा है, एक लहर उठ रही है कि मैं भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं? Is your heart beating for this desire to be a supernatural person? आज ये परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। मुड़िए, अपने पापों से, संसार से मुड़िए, उसे अपना राजा बनाइए। आप जानते हैं अब्राहम को उसने क्यों इतना सक्सेसफुल बनाया, क्यों उसे परमेश्वर ने आशीष दी? क्योंकि अब्राहम ने अपने जीवन में सबसे पहला स्थान और किसी को नहीं दिया, परमेश्वर को दिया। यदि आज परमेश्वर आपके जीवन में प्रथम स्थान पे है, मैं कहूंगा वो आपको अलौकिक बनाएगा और आपके द्वारा ये संसार को अलौकिक बनाएगा। अब्राहम की आशीष मसीह के अंदर आज बह रही है और वो आशीष आपके द्वारा भी बहाना चाहेगा। यस, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए, उसे पूजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। देखिए प्रभु कितना अद्भुत काम आपके जीवन में करता है। Today turn to the Lord. Why was Abraham supernatural? What was the secret he had? It is because he obeyed God and he sought after God. The first thing he did was he gave first priority to God. And when you do it, when you follow the example of Abraham, you would also be supernatural. You would also accomplish those things which would be beyond your abilities, which would be supernaturally empowered by God. मैं आपको बताना चाहता हूँ 318 लोगों को 5 देश के राजा और सेना क्यों नहीं मार सकी। I want to tell you the reason why 5 kings and their great armies were अब्राहम not able to 318 kill लोगों के साथ में गया 318 था, people. परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत की सेना उसके साथ खड़ी की थी। God not only sent Abraham with his 318 men, he also sent his legions of angels along with them. इसलिए मसीह जीवन जो है यह अभिषेक से भरा हुआ जीवन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, वो आपको अलौकिक बनाएगा। And so the Christian life is an anointed life. It is the power of the Holy Spirit to perform those things supernaturally. आज आप जहाँ पे भी आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाइए, Wherever you are right now, call upon the Holy Spirit. कहिए in my मेरे life. जीवन को बदल दीजिए, Say, Holy Spirit, change my life. मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में आ जाए। Let the nature of हे Christ पवित्र be आत्मा seen. मुझे अलौकिक बनाइए, Holy Spirit, make me मेरी सेवा को supernatural. अलौकिक बनाइए, Make my ministry मेरे परिवार को supernatural. अलौकिक बनाइए, Make my family मेरे बच्चों को supernatural. अलौकिक बनाइए। Make my children आज कहे supernatural. मेरे देश को अलौकिक बनाइए, Make my country मेरी supernatural. कलीसिया को अलौकिक बनाइए। Make my church supernatural. आज परमेश्वर तुम्हारी आवाज को सुनने के लिए लालसा रखता है। आज आपकी ओर वो देख रहा है। Today God wants to hear your voice. Today God's eyes are looking at you. बाइबल बताती है उड़ाव फुट जैसे ही वो जो मुड़कर अपने पापों के पास वहां से निकल के आया और उसने कहा है पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के पिता के विरुद्ध में पाप किया है। बाइबल बताती है जो कुछ उसने गवा दिया था उससे बढ़कर उसे आदर और सम्मान मिला। ये वो परमेश्वर है। आइए लौटिए, हालेलुया। इस संसार में आनंद नहीं है, ये संसार का आनंद टेम्पररी है, लेकिन उस संसार जहां हम जा रहे हैं वो सिय्योन देश, वो परमानेंट आनंद है। वहां पर अलौकिक सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। People of God, God is waiting for you to return to Him, just like the prodigal son was restored by his father. He lost everything in this world, but when he returned to his father blessed him with everything in a double portion. In the similar manner, the Lord of heaven, your heavenly Father, is waiting for you to return to Him, and when you return to Him, He would bless you double fold. He would bless you and restore you. परमेश्वर को याद रखिए, आप अपने जीवन को जब मसीह के लिए निर्वाह करते हैं या मसीह के अंदर आप जीते हैं तो तुरंत आपके द्वारा एक जागृति खड़ी हो जाएगी। People of God, remember that when you live your life for Christ, when you live a life submitted to the Lord, there would be a great awakening because of you. मैं आपको बताना चाहता हूं, I want to tell you, मसीह ने आपको दूसरों को छुड़ाने के लिए बनाया है। in Christ you are made एक for समय आप other बंदी थे, people's एक
एक समय आप बंदी थे, अब आपको दूसरों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया There है। was a time when you were bound yourself, but now God has set you और free मैं to कहना deliver चाहूंगा, मुझे others. सुनने वाले लोग केवल आप और आप और आप ही हैं जो दूसरों को स्वतंत्र करेंगे। And I want to tell you, people of God, you person who is watching me right now, you आज are that person आज who परमेश्वर can का do आत्मा it. वापस कह रहा है, कौन है यहाँ जो मेरे लिए जाएगा? The Holy Spirit is asking once again, कौन who is जाके that उन person who बंधनों will को go जो for me? बंधनों में जकड़े लोग हैं, उन्हें छुड़ाएगा? He is asking, who is that one who would go and set the people in bondages free? यस, शत्रु आप पे आक्रमण करे इसका इंतजार मत कीजिए। Don't wait for the enemy to attack you. यस, परमेश्वर के हथियार को बांध लीजिए। Gird up yourself with the weapons of वो God. आपको अलौकिक बनाना चाहता है। He wants you to be उसका अभिषेक supernatural. आपको अलौकिक स्थान पे खड़ा करेगा। He wants you to be in a supernatural आपकी platform. सेवा में मिरेकल्स होंगे। There would be miracles happening आपकी in a ministry. प्रार्थना हो और आमीन में बदली जाएगी। Your prayers would turn into yes आपकी and amen. प्रार्थना पे मोहर लगाई जाएगी। Your prayers would be sealed. आप जो चाहेंगे परमेश्वर आपके लिए करेगा। And whatsoever you desire, God would do it for you. यस, आपका परमेश्वर एक सैनिक नहीं, एक योद्धा है। Your God is not a soldier, He is a warrior. और आप में उसका बीज है दोस्तों। And you have His seed in you. जीवन की इस लड़ाई में वो आपके साथ है और वो चाहता है कि आपके जीवन में वो राज्य करे। In the battle of your life, He is with you and He wants you to reign in life. कठिन परिस्थितियों में आप अपना मन कच्चा ना करें, आप पीछे ना बिखरें, चिंता ना करें, परेशान ना हो, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। When there are tough situations facing you, when there are tough problems along your way, do not be disappointed, do not be discouraged, because God says, I am your God and I would help you. यीशु के नाम में सामर्थ है, There is power in Jesus' यीशु के name. नाम में उद्धार है, There is salvation in यीशु के नाम Jesus' से name. मुर्दे जीवित होते हैं, Dead are raised up यीशु in the के name नाम of से Jesus. असंभव संभव होते हैं। In the name of Jesus, impossible turns into possible. आइए यीशु के नाम से उन बंधुओं को मुक्त कराइए, उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें अपने संग ले लीजिए। Let us set those bondages free. Let us break those bondages. Let us set those people who are in bondages free and deliver them and take them along with you यदि to आज आप पवित्र Christ. आत्मा की आवाज सुन रहे तो अपने मन को कठोर न करना। If you are hearing the voice of the Holy Spirit, आ do not जाइए, harden अपने your घुटने heart. पे आ जाइए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। Kneel down wherever you are and surrender to the Lord. पूरे मन से उसको पुकारिए, Call out to Him with your whole अपने heart पापों को मान लीजिए, and confess your इस sins संसार की चीजों से तौबा कीजिए। and repent from the things of this world. वो आपको अलौकिक बनाएगा। He would make you supernatural. एक बड़ा राज्य उसके लिए आपको बनाना है। You have to build a बहुत सारे huge बंधुओं kingdom के अंदर for जो Him. आत्मा है उसे छुड़ाना है। And you have to set those people who are in bondages free. यीशु की चमक उसकी कलीसिया में लेके आना है। And you have to bring the countenance of the Lord in His church. परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। God is waiting for दे you. दीजिए अपने आप को उसके हाथों में। Surrender yourself. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित May the करे। good Lord bless आइए you all through प्रार्थना this करते word. हैं हम लोग। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, हम तेरे वचन को सुना प्रभु। Heavenly great God, we heard your तेरा word. वचन सामर्थ्य है प्रभु। Your word is तेरा वचन powerful. आग और हथौड़ा है परमेश्वर। Your word is fire and आज hammer. सुनने वालों के जीवन में तू काम कर परमेश्वर। Lord, work in the hearts of आज those जितने people who लोगों ने are वचन सुना listening. है परमेश्वर, All those who have heard your और जो word. कह रहे हैं कि मुझे अलौकिक बना परमेश्वर, And those who desire to be आज जो कह रहे हैं supernatural. परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। Those who say, Lord, I'm here, use me. आज जो कह रहे हैं मैं पीछे हट गया था, एक बार फिर से मैं अपना जीवन दे रहा All हूँ। those people who say that I had gone up behind, but प्रभु now उनकी I want to कमजोरी और be, दुर्बलता, उनके पापों को मत देख I परमेश्वर। want to be surrendered to the Lord. Lord, look away from उन्हें the तेरे sins and अलौकिक the सामर्थ से इस वक्त iniquities भर दे। and fill them with a supernatural तेरा power. सामर्थ इस वक्त उन्हें छू ले Let your परमेश्वर। power touch them right उन्हें now अलौकिक बना परमेश्वर। and make them तेरा supernatural. अभिषेक उन्हें परिवर्तित कर दे प्रभु Let इस your वक्त प्रभु, anointing transform them ताकि तेरा राज्य उनके द्वारा बढ़े so परमेश्वर। that your kingdom would grow through them. प्रभु शैतान के सामने वो खड़े हो पाए So परमेश्वर। that they would be able to stand before the enemy. प्रभु बंधुओं को वो छुड़ा पाए तेरे लिए So परमेश्वर। that they would be able to break those तेरे bondages अभिषेक से भर परमेश्वर, and fill them with तेरे the अभिषेक से anointing. भर प्रभु। Fill them with the अभी इसी anointing. वक्त प्रभु, Right now. अभी इसी वक्त प्रभु, Right now. प्रभु इसी
वक्त प्रभु Right now. प्रभु के लोगों, प्रभु का आत्मा इस वक्त आपको छू रहा है। हालेलुया। God's Holy ओ Spirit is शाबाला touching you. दीराम बलगत्रा नारसी के हो लारंदारा नामा सोरा दिहंदारा नामा रिहाला हो शाखाला रिहंदारा नामा उरिबास्ता रोहंदारा नामा। ओ यस्सो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपको अलौकिक बना रहा है। Holy हालेलुया। Spirit is touching you right now. He makes you supernatural right now. प्रभु तूने छुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद देता Lord, I हूँ। thank you for touching me. तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो प्रभु। We glorify you, we praise you. सारा गौरव आदर मैं आपको देता Give you हूँ। all the glory, praise. and धन्यवाद honor. तेरे वचन के लिए Thank you for your प्रभु। word. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you, Holy Spirit. हमसे बातें करने के लिए। Thank you for speaking with सारा us. गौरव आदर मैं आपको देता हूँ, Glory, praise and honor to you. यीशु के नाम में। In Jesus' name we pray. आमेन, आमेन। मैं महसूस कर रहा हूँ उसकी ताजगी को, I can feel the और मैं freshness of विश्वास the करता Lord. हूँ परमेश्वर का आत्मा बहुतों से बात किया है। And I believe that the Spirit of the Lord has spoken to many of आ you. जाइए, एक बार फिर से उसके पास आ जाइए, Once again, return to the Lord अपने आप को उसके हाथों में दे दीजिए। and surrender yourself in His आपको hands. कमाल की जगह में रखेगा वो, He would take you to great आपका places. इस्तेमाल करेगा, He would use you अपना राज्य बढ़ाएगा, to expand अपना His अभिषेक kingdom, देगा, to anoint you आपका आदर करेगा। and honor you. और क्या चाहिए आपको? What else do you need प्रभु in आप life? लोगों को आशीष दे, May the good Lord bless you all. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष प्रभु टीवी स्क्रीन पे और खास करके मोबाइल स्क्रीन पे देखने वाले लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन।